तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको बैंक ऑफ इंडिया से 15 लाख रुपए का होम लोन लेना है और उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो है 730। तो उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन ऑफर किया जाएगा। यहाँ पर हम फ्लोटिंग और फिक्स दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा बताएंगे कौन कौन सी स्कीमों के थ्रू आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगी। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे जो होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते हैं, यहाँ पे फ्लोटिंग पर भी मिलता है और फिक्स्ड पर भी मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो देखिए जैसे यहाँ पे जो स्कीमें हैं, स्टार होम लोन, स्टार स्मार्ट होम लोन और स्टार डायमंड होम लोन, तीनों में से अगर आप किसी भी स्कीम से होम लोन लेते हो तो अगर आपका 825 या उससे ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो 8.15 पर आपको ऑफर किया जाएगा, जो कि इस समय सबसे मिनिमम चल रहा है किसी भी बैंक का। अगर आप कंपेयर करो तो 800 से 824 होगा तो 8.35 पर ऑफर किया जाएगा, 760 से 799 होगा तो 8.60, 725 से 759 होगा तो 8.70। अब जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनका 730 है तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, तो उनको 8.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन ऑफर किया जाएगा। 675 से 724 है तो 9.30। अगर आपका 675 के नीचे मान लीजिए क्रेडिट स्कोर है तो उस केस में 10.40 से स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं है, तो आपको 8.80 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन ऑफर करा जाएगा। बात कर लेते हैं अगर हम प्रोसेसिंग फीस की, तो जो इंडिविजुअल होंगे उनके लिए प्रोसेसिंग फीस लगती है 0.35% लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 3500 होगी और मैक्सिमम 30,000 रुपए तक जाएगी। वहीं नेक्स्ट जो इनकी की स्कीम आती है स्टार डायमंड होम लोन, उसमें जो है फ्लैट आपकी 60,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगती है। ये तो हमने बताया आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेना चाहते हो तो देखिए इन स्कीमों में अगर आपका 825 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो 10.70, 800 से 824 है तो भी 10.70, 760 से 799 तो भी 10.70, 725 से 759 है तो 10.80। अब जो सब्सक्राइबर ने पूछा था अगर फ्लोटिंग पर लेना है तो उनको 8.70 पर ऑफर करा जाएगा, फिक्स्ड पर लेना है तो आपको 10.80 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जाएगा। अब यहाँ पे जो बैंक ऑफ इंडिया ये आपको आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक लोन जो है वो प्रोवाइड कर देता है, वो भी मैक्सिमम 30 सालों के लिए। कुछ अदर बैंकों के अगर हम होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करें बैंक ऑफ इंडिया से तो एसबीआई में 8.25 से स्टार्टिंग होती है, एचडीएफसी में 8.70 से स्टार्टिंग है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 8.25, आईसीआईसीआई बैंक 8.75, एक्सिस बैंक 8.75, फेडरल बैंक 8.80, पंजाब नेशनल बैंक 8.20, कोटक महिंद्रा बैंक 8.65, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.15 से स्टार्टिंग है, केनरा बैंक 8.25, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85, आईडीबीआई बैंक 8.40, पंजाब एंड सिंध बैंक 8.35, आरबीएल बैंक 9%, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.25, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 8.75, इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल 8.60, इंडिया शेल्टर होम फाइनेंस 11.59, एलएनटी फाइनेंस 8.65, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.55, इजी होम फाइनेंस 8.95, पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस 9.50। तो कुछ अदर बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसके आप होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी होम लोन की स्कीमें चलती जिसके थ्रू आप यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले इनकी स्कीम आती है स्टार होम लोन, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल जिसको कोई भी प्लॉट वगैरह परचेज करना है, अगर आपका एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, फ्लैट वगैरह परचेज करना है उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, रिपेयर रिनोवेशन का काम कराना है, तो आप जो है यहां से लोन ले सकते हो। इसके अलावा किसी अदर बैंक में अगर आपका होम लोन चल रहा है उसको आपको बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कराना है तो आप यहां से इस स्कीम में आप करा सकते हो। इसके अलावा कितना लोन अमाउंट मिलता है तो देखिए परचेज करने के लिए और कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैक्सिमम 3 करोड़ तक का लोन यहाँ पे मिलता है। और अगर आप मेट्रो सिटीज में जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसी जगह में कोई प्रॉपर्टी खरीदो तो वहां पे आपको मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। रिपेयर रिनोवेशन एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे 50 लाख तक का लोन मिलता है, प्लॉट परचेज के लिए यहाँ पे 3 करोड़ तक का लोन मिलता है, मार्केट वैल्यू का 90% तक लोन मिल जाता है, वो भी 30 सालों के लिए। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है स्टार डायमंड होम लोन। अब इस स्कीम में मेनली जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एनुअल इनकम लास्ट 3 सालों की कम से कम 1 करोड़ रुपए है और उनको जिनको भी 7.5 करोड़ से ऊपर का होम लोन लेना है वो इस स्कीम से ले सकते हैं। अगर आपको 3 करोड़ तक का लोन लेना है आप स्टार होम लोन से ले सकते हो। अगर आप मान लीजिए 7.5 करोड़ से ऊपर का लोन लेना चाहते हो तो आप इस स्कीम से ले सकते हो आप। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है बैंक ऑफ इंडिया स्टार स्मार्ट होम लोन। अब इस स्कीम में मेनली वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका भी यहाँ पे सैलरी अकाउंट है या तो जिनका भी सेविंग या करंट अकाउंट होल्डर है, वो लोग मेनली इस स्कीम से जो है लोन ले सकते हैं। देखिए सैलरी के लिए स्टार्टिंग जो हो जाती है लोन अमाउंट की वो 5 लाख से हो जाती है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 10 लाख से हो जाती है। नेक्स्ट इनकी स्टार्ट टॉप अप लोन। अब जो भी इंडिविजुअल ने यहाँ से होम लोन वगैरह लिया होगा वो यहाँ से टॉप अप लोन भी ले सकता है अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आती है प्रवासी होम लोन। अब जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको अगर इंडिया में आके कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है उसके लिए वो इस स्कीम से जो है लोन ले सकते हो। तो ये कुछ स्कीमें चलती बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए स्टार होम लोन में एलिजिबिलिटी देखें तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट, एनआरआई, पीआईओ इस स्कीम से भी जो है लोन ले सकता है। जॉब प्रोफाइल मतलब कोई भी सैलरीड हो गया, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, कोई भी नॉन इंडिविजुअल हो गया, कोई भी एचयूएफ हो गया, कॉर्पोरेट्स हो गए, ग्रुप हो गए, एसोसिएट्स हो गए, वो एलिजिबल हो गया यहाँ से होम लोन लेने के लिए।
ट्रस्ट वगैरह जो है यहाँ पे होम लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर के आप अपने लोन को चुका सकते हो। वहीं स्टार डायमंड होम लोन में जैसे कि बताया कि आपकी एनुअल इनकम लास्ट 3 सालों की कम से कम 1 करोड़ या उससे ज्यादा की है, तो आप इस स्कीम से मेनली जो है होम लोन ले सकते हो। नेक्स्ट है इनकी स्टार स्मार्ट होम लोन। अब जिनका भी यहाँ पे देखिए सेविंग या करंट अकाउंट है, उसका एवरेज बैलेंस 1 साल का जो है उनका 5,000 रुपए है, वो लोग एलिजिबल होंगे। इसके अलावा कोई न्यू कस्टमर जिसने अभी अभी जो है अपना कोई अकाउंट वगैरह यहाँ पे खुलवाया, उसका भी ओपनिंग बैलेंस कम 5,000 रुपए होना चाहिए, तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे। इनका भी सैलरी अकाउंट यहाँ पे होगा, वो भी एलिजिबल होंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, सीए, सीएस इंजीनियर, वो भी एलिजिबल होंगे यहाँ से लोन लेने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो इंडिविजुअल है उनके लिए देखिए एक आईडी प्रूफ लगता है, जिसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। एक एड्रेस प्रूफ लगता है जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड वगैरह दे सकते हो। इनकम की बात करें तो सैलरी के देखिए 6 मंथ का आपको सैलरी स्लिप वगैरह देना पड़ता है। 1 साल का या तो आप आईटीआर दे दो या तो आप फॉर्म 16 दे दो। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको 3 साल का आईटीआर देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, बैलेंस शीट देना पड़ता है, इसके अलावा कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे देना पड़ता है। ये तो रहा इंडिविजुअल के लिए जिसमें सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दो आते हैं। अब जो नॉन इंडिविजुअल होंगे उसमें जो है जैसे कोई कंपनी वगैरह चलाता तो उसके जो है पार्टनर्स डायरेक्टर्स का केवाईसी देना पड़ेगा, फर्म या कंपनी का जो है पैन कार्ड वगैरह आपको देना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड वगैरह देनी पड़ेगी अगर आप पार्टनरशिप फर्म चलाते हो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना पड़ेगा, अकाउंट स्टेटमेंट 12 मंथ का देना पड़ेगा, फॉर्म ऑडिटेड फाइनेंशियल 3 सालों की देनी पड़ेगी। और इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे, जिस टाइप की भी आप प्रॉपर्टी परचेज करो या आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहा हो। अब जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 15 लाख रुपए का लोन अमाउंट चाहिए, तो देखते हैं उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए इनकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे, तो यहाँ पे हम देखिए अमाउंट सेलेक्ट कर देते हैं। हमको लोन लेना है 15 लाख रुपए का, तो हमने 15 लाख का अमाउंट सेट कर दिया। और लोन हमको मान लीजिए लेना है 15 सालों के लिए, तो 15 साल सेलेक्ट कर दिया। तो देखिए अगर आपकी 25,000 सैलरी है और अगर आप 15 सालों के लिए यहां से होम लोन लेते हो तो आप 15,46,168 रुपए का लोन लेने के एलिजिबल होगी, जिसकी 8.25 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आप देखो तो ईएमआई बनेगी 15,000 रुपए की। अब जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनका जो क्रेडिट स्कोर है वो है 730, तो उनको 8.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चेंज कर दिया, 8.25 की जगह 8.70 कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये किस्त आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसके लिए हम आते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे। तो सबसे पहले तो हम ये लोन अमाउंट सेलेक्ट कर देते हैं, हम इतना लोन अमाउंट एलिजिबल होंगे अगर मेरी 25,000 मंथली सैलरी है। आ जाते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, यहाँ पे लोन अमाउंट डाल देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको जो ऑफर किया जाएगा 8.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा और 15 सालों के लिए हमको होम लोन लेना है। तो करेक्ट देखिए आपकी 15,000 रुपए की यहाँ पे किस्त बन रही है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल इंटरेस्ट आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 11,94,728 रुपए का। टोटल पेमेंट आप देख सकते हो 26,99,999 रुपए की आपको टोटल पेमेंट जो है वापस करनी होगी, जिसमें फिर प्रिंसिपल लोन अमाउंट का परसेंट 55.8 का है और टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज 44.2 है। इसके अलावा जितने भी ईयर्स के लिए भी मैंने होम लोन लिया उन सभी ईयर्स का प्रिंसिपल इंटरेस्ट देख सकते हो। और यहाँ पे किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का, जैसे ईएमआई आपकी 15,000 जो है इसमें 4,000 का मेरा प्रिंसिपल होगा, इंटरेस्ट मेरा 10,913 का होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, 2 व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके आप ऑफर वाले लिंक इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। जैसा भी हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन की, सिंपली इसका आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे आपको जाना है। और लिंक अगर नहीं मिला तो आप यहाँ पे सर्च करके भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बैंक ऑफ इंडिया लिखा तो इसके देखिए यहाँ पे होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन हो गया, इसके हिसाब से आपके लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो, इसके फीचर्स, एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा कोई ऑफर अगर बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। और आगे आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस अदर बैंक के होम लोन के बारे में आप हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। वीडियो अगर आपको हमारा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।